हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। न्यू ईयर के अलावा 31st को सीक्रेटली और क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं रणबीर और कटरीना, और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करेंगे रणबीर कटरीना के न्यू ईयर के एक सीक्रेट सेलिब्रेशन प्लान से। यह सेलिब्रेशन इस एलिस्ट कपल की लाइफ का सबसे बड़ा यादगार सेलिब्रेशन बन सकता है। लंदन होते हुए न्यूयॉर्क में न्यू ईयर मनाने निकले रणबीर और कटरीना आखिर गुपचुप कौन सा सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब देखिए हमारी आज की टॉप स्टोरी में। न्यू ईयर, न्यूयॉर्क और बॉलीवुड का एक एलिज्ड कपल। पिछले कुछ सालों से न्यू ईयर, न्यूयॉर्क और रणबीर कटरीना के एलिज्ड लिंकअप से जुड़ी खबरों का ये कॉम्बिनेशन 31 दिसंबर से पहले जरूर सुनने में आता है, और इस साल भी सुनने में आया है रणबीर कटरीना के रिलेशनशिप से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जो अपेरेंटली सीक्रेट रखा गया है। रणबीर अपने दिल में वो सीक्रेट छिपाकर न्यूयॉर्क के लिए निकल चुके हैं। खबर ये भी है कि इस दौरान रणबीर कटरीना की मॉम से मिलने लंदन भी जाएंगे। फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कटरीना उन्हें ज्वाइन कर लेगी। पर जूम को इस कपल से जुड़े क्लोज सोर्स से पता चला है कि इस दौरान हो सकता है रणबीर कटरीना अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप और फॉरवर्ड ले जाए। ऑलरेडी जिनके लिविंग रिलेशनशिप में होने की खबरें लगातार आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू कटरीना's क्लोज सोर्स, वहीं रणबीर कटरीना की जोड़ी लंदन और न्यूयॉर्क में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान सीक्रेटली एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि रणबीर और कटरीना के बेस्ट बडी अयान मुखर्जी भी रणबीर के साथ सिर्फ इसलिए गए हैं कि वो इस एंगेजमेंट के विटनेस बन सके। लेकिन इन खबरों के बावजूद पक्के तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस मामले में तो खुद रणबीर के पेरेंट्स भी हेल्पलेस नजर आ रहे हैं। As a mother, of course, I do want him to get married soon, but I don't think he is ready. I don't know, maybe in a year, 2 years. Whenever he is ready, we are ready. It's all up to him, really. I really have no clue, because आजकल के बच्चों का पता नहीं है. When they get ready, when they want to get married, what they want to do, they are absolutely on their own trip. So I don't know. रही बात इस कपल की क्लोज सोर्सेस से सुनने में आया है रणबीर कटरीना के उस सीक्रेट एंगेजमेंट प्लान की, तो उसकी सच्चाई भी आने वाले दिनों में अपने आप सामने आ जाएगी। हालांकि उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि रिसेंटली देखने में आया है कि कई बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी एंगेजमेंट को लंबे वक्त तक अंडर रैप्स रखा है, जिनमें जॉन अब्राहम और दिया मिर्जा जैसे स्टार्स शामिल हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि रणबीर कटरीना इस न्यू ईयर पर जो मोमेंट सेलिब्रेट करे, लोगों को नेक्स्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक उसका पता चल पाए। फॉर रुद्रानी चटराज, ज़ूम मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। मल्लिका शेरावत ने इंडिया लौटते ही हमारे काउंटडाउन में ये इनिशियल पोजीशन हासिल कर ली है, और वो भी अपनी कुछ गिनी चुनी अपीयरेंसेस के दम पर, जिसमें सबसे ज्यादा ऑडियंसेस तक पहुंची मल्लिका जब वो आई कपिल के कॉमेडी शो में। जी हाँ, मुंबई छोड़ लॉस एंजलिस जा बसी मल्लिका शेरावत की यही है नई ख्वाहिश कि उन्हें मिले फॉरेन मिनिस्ट्री की कमान। वैसे अपने इस मजाक वाले पॉलिटिकल स्टेटमेंट के अलावा यहाँ मल्लिका काफी सधे हुए अंदाज में बोलती रही, जिससे कोई ऐसी वैसी बात न हो जाए जैसी पहले हो चुकी है। I feel very strongly with what is happening to women in our country. मैं खुद हरियाणा से हूँ। I have seen a lot of regression and suppression in my life. That's why I feel very strongly about it. और मैं कोई hypocritical बातें नहीं करूँगी और कोई मौका नहीं चूकूंगी जहाँ भी, चाहे वो विदेशी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो अपने देश का प्लेटफॉर्म हो। Wherever I get a chance, I will talk about जो ये गैंग रेप्स हो रहे हैं, फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है हमारे देश में। इस देश को शोभा नहीं देता वैसे नारी की मर्यादा की बात करें। और फिर मल्लिका ने अपने टैंट्रम्स भी लगता है पीछे छोड़ दिए हैं, जिसका अंदाजा एक रीसेंट अवार्ड्स नाइट में मिल चुका है। आपके तो सवाल बंद ही नहीं हो रहे हैं। आपने मिस किया मुझे। आप सभी की बात क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए। थैंक यू। आप भूल गए क्या कह रहे थे?
अच्छा, ये जादू हिंदुस्तान पे चलना चाहिए, दर्शकों पे भी चलना चाहिए। देर आई दुरुस्त आए, यानी अगर कोई शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और लगता है इन्हीं बातों का सबक लेकर मल्लिका ने शुरू कर दी है आगे की तैयारी। इस हफ्ते काउंटडाउन नंबर 9 की पोजीशन पर है सैफ अली खान और करीना कपूर। जूम ने हाल ही में आपको खबर दी थी कि करीना और सैफ इस साल अपना न्यू ईयर स्विट्जरलैंड में मनाने जा रहे हैं और जूम के कैमरे ने इन दोनों नवाबी कपल को अपने हॉलिडे पर निकलते हुए कैप्चर किया। सैफ और करीना करीब एक वीक की छुट्टी पर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और यहाँ से लौटने के तुरंत बाद देवो बजरंगी भाईजान की शूटिंग में बिजी हो जाएंगी। अपने इस स्टेटमेंट से रणवीर सिंह ने हमारे काउंटडाउन में बनाई है 8th पोजीशन पर अपनी जगह, जिसमें वो एक रीसेंट इवेंट में 4000 ऑडियंसेस के सामने स्टेज पर खड़े होकर दीपिका को आई लव यू कहते नजर आए। पर जब वही बात जूम ने रणवीर से पूछी तो उन्होंने इस खबर को बता दिया सिर्फ एक स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन ही सही, पर रणवीर सिंह ने एक रीसेंट इवेंट में दीपिका को पब्लिकली आई लव यू कहा या नहीं, इस सवाल को स्मार्टली रणवीर सिंह ने अवॉइड कर दिया है और रिसेंटली 4000 से ज्यादा गैदरिंग वाले एक इवेंट से निकलकर आई खबरों को उन्होंने बता दिया है सिर्फ एक स्पेकुलेशन। बता दें कि रिसेंटली खबर थी कि हाल ही में एक इवेंट के दौरान स्टेज पर मौजूद रणवीर सिंह ने फ्रंट रो में बैठी दीपिका को एक नहीं बल्कि दो बार आई लव यू कहा। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि रणवीर सिंह स्टेज से उतरे और फ्रंट रो में बैठी दीपिका के पास आए और उन्होंने दीपिका को एक क्यूट सा किस भी दिया। पर ऐसी बातों पर रणवीर सिंह ने सस्पेंस कंटिन्यूड रखा है। इस हफ्ते काउंटडाउन नंबर 7 पोजीशन पर आ पहुंची है सनी लियोनी विथ हर वन नाइट स्टैंड। अरे जी नहीं, चौंकेगा नहीं, हम सनी की अपकमिंग फिल्म वन नाइट स्टैंड की बात कर रहे हैं और जिसे रिसेंटली सपोर्ट करते दिखी इस फिल्म की एंटायर कास्ट एंड क्रू। यहाँ फिल्म के स्टार्स ने क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया। यहाँ जब सनी को कंपेयर किया गया बी टाउन के टॉप एक्ट्रेसेस जैसे कि कटरीना कैफ के साथ, तब दिस इज हाउ शी रिस्पोंडेड। Well, she's been in the industry for a very long time and works very, very hard to get where she is. Everybody has their own journey, so I don't think that her journey or my journey would ever be the same. God willing, I become just as popular as she is. फिल्म के डायरेक्टर ने enthusiastically सपोर्ट किया सनी के कास्टिंग को इन हर फिल्म टाइटल्स वन नाइट स्टैंड। ये सवाल ना मुझे समझ में ही नहीं आता, सनी को क्यों नहीं ऐसे होना चाहिए। और भी बहुत सारी हीरोइंस हैं, कैटरीना है, पर ये परफेक्ट है ऐसे नहीं लगता है आपको? तो फिर बात खत्म हो गई ना, बात वहीं पे खत्म हो गई ना। Okay, you can tell her. You can tell her. It's because I'm cute. बहुत है बॉलीवुड में जो टॉप में है। Because I think she is absolutely wonderful. उनमें बहुत टैलेंट है जो हमने देखा नहीं है आज तक। शाहिद और करीना कपूर कभी किसी फिल्म में एक साथ मिलेंगे भी कि नहीं, ऑडियंसेस का ये इंतजार एक बार फिर सारी हदें पार करता दिख रहा है। ये तो आप पहले भी देख चुके हैं कि शाहिद करीना के ब्रेकअप के पहले साइन की हुई फिल्म मिलेंगे कितनी अटक कर 2010 में रिलीज हुई और अब सुनने में आया है कि शाहिद की एक और अपकमिंग फिल्म के अटकने की वजह बन सकती है करीना कपूर। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है शाहिद कपूर और आलिया भट्ट स्टारर उड़ता पंजाब की। अपेरेंटली ये फिल्म अब तक सिर्फ इसलिए अटकी हुई है क्योंकि फिल्म मेकर्स उड़ता पंजाब में करीना को भी कास्ट करना चाहते हैं, पर अब तक करीना ने फिल्म करने या ना करने को लेकर अपना डिसीजन प्रोड्यूसर्स को नहीं सुनाया है। दरअसल शाहिद आलिया स्टारर इस फिल्म के लिए अगर करीना हाँ कहती हैं, तो वो शाहिद की इस फिल्म में एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगी। हालांकि उनकी पेयरिंग शाहिद से नहीं बल्कि किसी और स्टार के साथ होगी। हालांकि करीना के ऑपोजिट वाले लीड स्टार के रोल के लिए आयुष्मान खुराना का नाम सामने आया है, पर ये तभी हो पाएगा जब करीना इस फिल्म को लेकर अपना फाइनल डिसीजन सुनाए और बस इसी वजह से फिलहाल अटकी पड़ी है शाहिद कपूर की उड़ता पंजाब। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट।
Well, our countdown is not over yet. आइए देखते हैं इस हफ्ते के बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। सलमान खान ने अपनी 2 एक्स गर्लफ्रेंड्स को भुलाने के लिए कौन सा नुस्खा आजमाया? कोई तरकीब लगाकर वो अपनी एक्सेस को भुला भी पाए या नहीं? ये नहीं, बल्कि आज की बड़ी खबर तो ये है कि एक रीसेंट क्रिसमस बैश में हुआ उनकी 2 एक्स गर्लफ्रेंड्स का एनकाउंटर। तो चलिए सबसे पहले आपको सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी उन दोनों एक्ट्रेसेस से मिलवाया जाए। ऐश्वर्या वो पहली एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय बच्चन, जो इस क्रिसमस बैश में अपने हबी अभिषेक बच्चन के साथ आई थी। और इस पार्टी में प्रेजेंट थी सलमान की दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ भी। पर इस पार्टी में कटरीना गेस्ट की तरह नहीं बल्कि एक होस्ट की तरह मौजूद थी, और इसकी वजह थी कि इस पार्टी को थ्रो किया था रणबीर कपूर ने। अपैरेंटली पार्टी में जाते ही ऐश्वर्या एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज विद कटरीना एंड बोथ वर कॉर्डियल विद ईच अदर। पर सवाल यह है कि ऐश्वर्या अगर कटरीना की प्रेजेंस को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी तो फिर वो इस पार्टी में आई ही क्यों? यही तो है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। Not all were expecting Aishwarya to be there for obvious reasons, but she did come. After all, Aishwarya will be seen with Ranbir in Karan Johar's Next, और इसीलिए she thought of not giving this party a miss. उम्मीद है कि जब तक रणबीर ऐश्वर्या की फिल्म शुरू होगी तब तक both will be more than cordial with each other. इस वीक काउंटडाउन नंबर 4 की पोजीशन पर आ गए हैं संजय दत्त, जो 14 डेज की फर्लॉ लीव लेकर मुंबई पहुंच गए हैं। और मुंबई आते ही संजय दत्त ने अपने ही अंदाज में मीडिया से बात की। संजय दत्त काफी स्लिम और फिट नजर आ रहे हैं और मीडिया से सामना होने पर उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी बात की। 18 kgs. I've got a 8-pack. I've written 10 scripts inside, so I'm going to start working on them. मैं जैसे सबकी तरह मैं भी वैसे ही एक कैदी हूँ जो सजा काट रहा हूँ, और मेरी भी लीव जो मैंने लगाई थी वो 5 महीने पहले लगाई थी, और ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता तो फिर 15 दिन में मुझे लीव मिल जाती। दरअसल करीब 2 महीने पहले संजय दत्त ने फर्लॉ के लिए अप्लाई किया था, जिसकी फॉर्मेलिटीज के बाद उन्हें 14 डेज की लीव मिल गई। वैसे सूत्रों की माने तो संजय दत्त की फर्लॉ को 2 वीक्स का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। पिछली बार भी अक्टूबर 2013 में संजय दत्त को 1 मंथ की फर्लॉ मिली थी, जिसे बाद में मेडिकल ग्राउंड पर 1 मंथ एक्सटेंड कर दिया गया था। ये तो बोला गया है बढ़ाओगे नहीं तो पिक्चर नहीं देंगे, जैसे मुझे बोला गया था। एक तो टिकट प्राइसेस जो हैं वो क्रिएटिव लोगों के हाथ में नहीं होते, एग्जिबिटर्स डिसाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स डिसाइड करते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसी हर फिल्म की टिकट प्राइसेस हैं वैसे इसकी भी हैं। इस हफ्ते काउंटडाउन पर नंबर 3 की पोजीशन पर छाए हैं आमिर खान और राजकुमार हिरानी अपनी लेटेस्ट रिलीज पीके की टिकट प्राइसेस की हाइक को हुए रीसेंट कंट्रोवर्सी की वजह से, जहां सिंगल स्क्रीन थिएटर ओनर्स अभी भी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उन पर टिकट की प्राइस बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ये तो बोला गया है बढ़ाओगे नहीं तो पिक्चर नहीं देंगे, जैसे मुझे बोला गया था। वहीं अब राजकुमार हिरानी और आमिर खान खोलकर अपने बचाव में उतर आए हैं। कई मुझे लोगों ने कहा कि टिकटें नहीं मिल रही है, कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि 20-25 टिकट, तो मैंने कई लोगों को टिकटें खरीद के दी और मैंने 120 रुपए में टिकटें खरीदी है कहीं। तो आपके हिसाब से टिकट्स मिल रही हैं और टिकट्स अच्छे प्राइस में मिल रही हैं? जो जैसा होता है, जो उनका पैटर्न होता है, जैसे मैंने कहा कि कुछ शो शाम के होते हैं, वहाँ कई बार बढ़ा दिए जाते हैं कि सुबह के शो होते हैं उसमें कम रेट होते हैं, वीकेंड पे। और ऑडियंसेस भी ये जानती है ये बात को कि अगर उनको पता है कि अगर वीकेंड का शाम का शो होगा वो ज़्यादा महंगा होगा, सुबह का शो वीकडेज का कम पैसों में मिलेगा। तो ये आदत मुझे नहीं थी, बल्कि क्योंकि मैं मल्टीप्लेक्स का ऑडियंस नहीं हूँ। जब मैं फिल्में देखता था उस वक्त मल्टीप्लेक्सेस होते नहीं थे। तो जो मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस है वो खूब जानती है कि कब उनको देखना है, अपने अपने हिसाब से वो तय करते हैं। आमिर का ये साफ कहना है कि ऑडियंस को भी इस बात की नॉलेज है कि टिकट कब और किस शो में सस्ती मिलेगी। मल्टीप्लेक्सेस में आपको टिकट 300 के भी मिलेंगे, 150 के भी मिलेंगे, 120 रुपये के भी मिलेंगे। सिंगल स्क्रीन्स में आपको 60 रुपये के भी मिलेंगे। तो हमारी फिल्म सिंगल स्क्रीन्स में भी है और हर मल्टीप्लेक्स में अलग अलग रेट्स में आपको मिलते हैं। अगर आप सुबह में देखें, दोपहर को देखें, शाम को देखें, सब रेट्स अलग होते हैं जैसे आम फिल्मों के होते हैं।
वैसे ही इसमें भी है। एग्जिबिटर और आमिर खान दोनों अपने अपने पॉइंट को सही ठहराने में लगे हुए हैं। वैसे मनोज देसाई का ये जरूर कहना है कि पीके को ना लगाने की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं खुद कबूल करता हूँ ये बताते हुए आपको कि 20 से 23 लाख का नुकसान हुआ है हमें मराठा मंदिर गेटी के लिए, इसमें 2-2 वीक, टोटल 4 वीक ना चला के। पीके के मेकर्स और एग्जिबिटर्स दोनों ही अपनी अपनी लॉजिक से अपने फैसले को सही बता रहे हैं। ऐसे में अब ऑडियंसेस को खुद डिसाइड करना होगा कि उन्हें किस फिल्म को किस प्राइस पर देखना है। आइए ना एक साथ में कर दे। इस हफ्ते काउंटडाउन नंबर 2 की पोजीशन पर रहे रणबीर कपूर और उनका मीडिया के साथ रहा लव हेट रिलेशनशिप। रणबीर कपूर को इतने कूल मूड में आपने 2014 में शायद ही देखा होगा। पिछले काफी वक्त से रणबीर कपूर खुद से मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उनको ज्यादातर पैपराजी कैमरास ने कहीं आते जाते कैद किया है। उनकी मर्जी के बिना उन्हें कैमरे में कैप्चर करने का खामियाजा मीडिया पर्सन्स को कई बार कुछ इस तरह से उठाना पड़ा है। अरे बंद करना, तेरे को बोला ना, तू मेरे पैसे मत पकड़, तू उधर मार बोल, लेकिन तू उधर मारना, तो क्यों मार रहे थे? पर हाल ही में जब हमने रणबीर कपूर को उनके दोस्त अयान मुखर्जी के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना होते हुए मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैप्चर किया तो रणबीर काफी कूल मूड में दिखे। रणबीर अपनी गाड़ी से उतरे, अपना बैग लिया और जैसे ही अंदर जाने के लिए आगे बढ़े, किसी ने उनसे फोटो क्लिक करवाने की रिक्वेस्ट की, जिसे रणबीर ने खुशी खुशी मान लिया। इतना ही नहीं, अयान को भी उन्होंने अपने साथ बुलाया। दोनों ने फोटो क्लिक करवाई। रणबीर ने अपनी पार्टी का प्लान भी बताया। रणबीर वैसे पार्टी है वरना रणबीर के पूरे साल मीडिया के साथ रहे बर्ताव ने पैपराजी को थोड़ा परेशान किया था। इसकी वजह रणबीर का अच्छा मूड है या फिर उनकी आने वाली फिल्म रॉय, ये अभी कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। वैसे यहाँ हम आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी रणबीर और कटरीना की एंगेजमेंट की खबरें जोरों शोरों से चल रही हैं। रिसेंटली मूव इन होकर जहाँ इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को और भी ऑफिशियल किया है, वहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या साल के खत्म होने तक ये दोनों एंगेजमेंट कर एक और नया धमाका करते हैं कि नहीं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। और इस हफ्ते काउंटडाउन पर नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है सलमान खान ने, जिन्होंने हाल ही में अपना 49th बर्थडे सेलिब्रेट किया। और इस साल सलमान ने अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ की पार्टी ऑल नाइट। सलमान खान की इस पार्टी में उनके फैमिली मेंबर्स के साथ साथ बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचने वाले स्टार्स में अजय देवगन, रितेश देशमुख, सोनाक्षी और लव सिन्हा, करण जौहर, रणदीप हुडा, इमरान खान, हिमेश रेशमिया, सुनील शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, एली अवराम, महेश मांजरेकर, चंकी पांडे और सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड मेनी मोर। इस पार्टी को सेलिब्रिटीज ने खूब एंजॉय किया और पार्टी देर रात तक चली। सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने पार्टी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाए थे, यानी जिन गेस्ट को सलमान के फार्म हाउस पर रुकना था वो वहां रुक सकते थे। सलमान खान की ये पार्टी रही काफी ग्रैंड और सेलिब्रिटीज ने बर्थडे पार्टी में पहुंचकर इसे काफी खास बना दिया। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.